Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn one of the type of the iterative statement, that is while loop. In our previous videos, we have discussed each and everything regarding iterative statements, like what is iterative statements, why we are using iterative statements, and how we are using iterative statements. And we have also learned different types of the iterative statement, that is while loop and for loop and nested loops. Now, in this particular video, we are going to discuss in very detailed way regarding while loop. So let's get started. For understanding while loop, I have mentioned few points over here, so we will discuss each and every points. After that, we will see the syntax of while loop, and after that we will see the flow chart of the while loop, and after that we will see different examples on while loop. So let's start it. So the while loop executes a block of code as long as a given condition is true, which means कि जो while loop होता है वो बेसिकली किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट कराता है जब तक while loop के अंदर जो दिया हुआ गिवन कंडीशन है वो ट्रू रहता है। ठीक है, अभी while loop क्या होता है, ये कंडीशन क्या होता है, इसको किस तरीके से लगाते हैं, वो अभी हम जब सिंटैक्स देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। फिलहाल ये समझ लो कि while जो है वो एक प्रकार का लूप है जिसका काम है किसी भी काम को कंटिन्यूसली रिपीट करना। ठीक है, और इसका हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा काम आता है जिसको मल्टीपल टाइम्स करना हो। ठीक है, जो मल्टीपल टाइप्स के काम को करने के लिए हम लोग while लूप का इस्तेमाल करते हैं। So next point है, when the condition becomes false, the line immediately after the loop in the program is executed. So which means कि जब हमारा जो condition है, जो given condition हमने while loop के अंदर डाला है, वो given condition अगर false हो जाता है तो उस केस में while loop के बाद जो हमने lines of code लिखी है वो वाली चीज़ execute होगी। वो वाली जो हमने while loop के नीचे जो statement लिखे ना, वो आपकी तब तक execute नहीं होती है जब तक कि आपका loop चलता रहता है। लूप जब तक चल के कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसके नीचे आप जितने भी लाइंस ऑफ कोड लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट है, द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। सो बेसिकली जब हमारा वाइल लूप चलता है तो उस केस में एक बार लूप चला, फिर से ऊपर जाके वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही हुआ तो लूप आगे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फिर से वहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड देन आफ्टर लूप के नीचे आपने जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखी है वो वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अभी ये बेहतर ढंग से नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी सिंटेक्स देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा सिंटेक्स है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक इनिशियलाइजेशन डिफाइन करना होता है जिसको कुछ इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, और इसके अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है एंड उस वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियलाइजेशन को, इनिशियल वैल्यू को। ये क्या होता है, तो बेसिकली जब आपका लूप चलेगा तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा वो चीज़ हम इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड की मदद से डिफाइन करते हैं कि लूप जो है आपका वो चलना कहाँ से शुरू करेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पहले डिफाइन करनी होती है। देन आफ्टर वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड वाइल कीवर्ड के अंदर हमें कंडीशन मेंशन करनी होती है। ठीक है, और इसी कंडीशन का ट्रू और फॉल्स होने पे डिपेंड करता है कि आपका लूप कब तक चलेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग स्टॉपिंग लिमिट भी बोलते हैं। स्टॉपिंग लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लूप कब तक चलेगा। तो वाइल के साथ हम लोग स्टॉपिंग लिमिट और कंडीशन मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होता है तो उस केस में आपका लूप जो है वो आगे एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन सही नहीं होगा तो लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन आफ्टर हम यहाँ पे स्टेटमेंट डालते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड डालते हैं जो काम हमें बार बार रिपीट करवाना होता है। ठीक है, तो उस काम को हम इस आफ्टर प्रोवाइडिंग इंडेंटेशन हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं एंड देन आफ्टर उस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद हमें यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड देना पड़ता है, दैट इज अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ता है। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन है उसको हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं और ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आपका लूप जो है वो कैसे चलेगा। दैट मीन्स आपने तो डिफाइन कर दिया कि लूप कहाँ से चलेगा, आपने स्टॉपिंग लिमिट लगा दी कि लूप आपका कहाँ तक चलेगा, बट आपका लूप कैसे चलेगा, कैसे इन द सेंस कि कितने स्टेप्स आगे लेगा, एक करके चलेगा या दो करके चलेगा या तीन करके चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन। ठीक है, नाउ हम इसको फ्लो चार्ट की मदद समझते हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट है, ये देखिए आराम से समझ में आ जाएगी। तो सिंपली क्या होता है, कोई भी वैल्यू आता है इंटर वाइल लूप, जब कोई भी वैल्यू वाइल लूप के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो यहाँ है ये वाला कंडीशन है जो हम वाइल के साथ मेंशन करते हैं, जिसको हम लोग स्टॉपिंग लिमिट भी बोल सकते हैं। तो ये टेस्ट कंडीशन है, उसको आप स्टॉपिंग लिमिट समझो। ठीक है, तो अगर ये टेस्ट कंडीशन
में इस वैल्यू को डालते हैं और चेक करते हैं कि अगर ये टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू होता है तो उस केस में जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन आफ्टर फिर से आपका लूप वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपने ये कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो उस केस में आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पे आप दोगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला चीज़ भी एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट सॉरी ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपका लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाओगे आप लूप से। ठीक है, और जब तक ये स्टेटमेंट आपका सही होते रहेगा उस केस में आपका जो लूप है वो कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वाइल लूप काम करता है। आइए एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि वाइल लूप को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और किन किन प्रकार के काम को आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद इसे हम ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर पेस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर समझने की कोशिश करते हैं ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड में आप देखना। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 जो डिफाइन की है ये इनिशियलाइजेशन। ठीक है, i इक्वल्स टू 1 से हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपका जो लूप है वो कहाँ से चलना शुरू होगा। ठीक है, तो i नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर 1 प्रोवाइड कर दिया हमने। देन आफ्टर हमने वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है कि i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब i का जो आपका वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब तक आपका जो है वो लूप चले। ठीक है, इसका मतलब होता है वाइल मतलब जब तक i का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा तब तक प्रिंट i होता रहे और i प्लस इक्वल्स टू 1 होता रहे। ठीक है, आज यहाँ पे देखो प्लस इक्वल्स टू जो ये चीज़ है इससे हम लोग ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ इस प्रकार से होता है i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो दोनों सिमिलर ही, आप वैसे भी लिख सकते हो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखो आउटपुट ये किस तरीके से जनरेट करके दे रहा है आपको 1 2 3 4 5। अब ये कैसे जनरेट कर रहा है वो समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू इनिशियली जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में i की जगह पे वहाँ 1 रखा जाएगा। अब ये कंडीशन चेक किया जाएगा कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये गिवन कंडीशन जो है क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये जैसे गिवन कंडीशन ट्रू हुआ दैट मीन्स आपका वो जो नीचे स्टेटमेंट्स आपने लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपका प्रिंट i होगा। तो इस केस में i की वैल्यू थी 1 तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट है डेट इज़ इंक्रीमेंट फंक्शन, यहाँ पे +1 है ना। ठीक है, इसका एक्चुअली मतलब हो जाएगा आपका, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है इसको आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, i इक्वल्स टू i प्लस 1। ठीक है, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों क्या है, सेम ही है। और इसका काम क्या होता है कि आपके लूप को आगे बढ़ाना। जैसे i की वैल्यू अभी 1 थी। ठीक है, तो जब आपका ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या है यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब i के अंदर ही i के वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ i इक्वल्स टू i प्लस 1 करना है तो i की इनिशियल वैल्यू थी 1 और यहाँ पे फिर से +1 करना है तो i की वैल्यू कन्वर्ट होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ का i का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो फिर से i के वैल्यू फिर से लूप में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये कंडीशन चेक होगा कि i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फिर से सही हो गया। कंडीशन सही मतलब फिर से क्या करना है, प्रिंट i करना है। अब यहाँ पे प्रिंट i करोगे तो i के अंदर अभी फिलहाल वैल्यू क्या होती, 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 बाय 1 आपके वैल्यूज़ जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और आपका प्रिंट जो है वो फंक्शन आपका i को प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है, और ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा आपका जो लूप है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि i का वैल्यू हो गया 4, आपने 4 प्रिंट करा लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंक्रीमेंट किया, i प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया, 5 हो गया i का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन फिलहाल अभी भी ट्रू है तो इस केस में प्रिंट i होगा। तो इस केस में क्या होगा, 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में क्या है, i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब i इक्वल्स टू 5 प्लस 1। तो i की वैल्यू अब कितनी होगी, 6 होगी। अब यहाँ पे i की वैल्यू जैसे ही 6 हो जाएगी, जैसे ही 6 जो है वो हम इस कंडीशन में डाल के चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बनता है वो कैसा बनता है कि 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये कंडीशन तो कहीं से भी सही नहीं है, तो ये कंडीशन जैसे ही गलत हो गया तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो लूप का एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे एग्जिट कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो लूप है वो काम करता है।
तो इस पर्टिकुलर वाइल लूप की मदद से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 50, मतलब 0 से लेके 50 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल प्रोसीजर से करोगे, लाइक प्रिंट 0, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 ऐसे करोगे, तो आपको 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। बट अगर यही चीज़ आपको लूप से करना हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे इसी प्रॉब्लम में देखो कि यहाँ पे क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 50, मतलब 0 से लेके 50 तक के नंबर्स को आपको प्रिंट कराना है। तो कुछ नहीं करना, कहाँ से शुरू करना है? 0 से शुरू करना है, और कहाँ तक करना है? 50 तक करना है। तो स्टॉपिंग लिमिट यहाँ पे मैंने कर दिया 50, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 50 मतलब 0, 1, 2, 3 समथिंग करना है। बस इतना मैंने चेंज कर दिया कि इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, और जो स्टॉपिंग लिमिट थी उसको 50 कर दी, कि जो आपका आई है, ठीक है, वो 50 तक चलता रहे। तो आई शुड बी लेस देन यहाँ पे इसलिए मेंशन किए क्योंकि 0, 1, 2, 3 जो है वो 50 से कम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लेस देन देना भी जरूरी है, एंड इक्वल्स टू मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि 50 भी कराना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू डाला है। एंड प्रिंट आई जैसे ही करोगे, तो इसे जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराओगे तो इसके इसमें देखो कि आपका 1 से लेके 50 तक के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? प्रिंट हो गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो अगर यही चीज़ कराते तो 50 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, यहाँ 4 लाइन ऑफ कोड में ही आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को करवा पा रहे हो। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 50 to 0। मान लो अगर उल्टा करना पड़े, मतलब आपको 50 से लेके 0 तक के नंबर को प्रिंट कराना हो, तो अब वो कैसे करोगे? तो ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 50 इनिशियल जो आपका वैल्यू है कितना है? 50 है, तो वहाँ इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन में वैल्यू हो जाएगी 50। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक कराना है? 0 तक कराना है, ठीक है। अब यहाँ जो कंडीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशन है, जैसे आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 के बदले हो जाएगा आई शुड बी ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है? 50 से। तो 0 से 50 क्या है? छोटा होगा, 50 हो चाहे 49, 48 कुछ भी वैल्यू हो, तो बड़ा है, सॉरी छोटा बड़ा है, तो इसलिए हमने कंडीशन यहाँ पे डाल दिया ग्रेटर देन का, ठीक है। और देन आफ्टर प्रिंट आई करवा लेंगे क्योंकि आई के अंदर के वैल्यू को भी प्रिंट कराना है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डिक्रीमेंट फंक्शन का, दैट इज आई माइनस इक्वल्स टू 1, या फिर आई इक्वल्स टू i-1, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब इसे आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो इस केस में देखना जो आपके नंबर्स है फ्रॉम 50 to 0 वो सारे के सारे क्या हो गए? प्रिंट हो गए, उल्टा हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा? तो इस केस में क्या होगा कि आई की वैल्यू सबसे पहले है 50, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 50, तो 50 को यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा कि 50 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन हो गया ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, 50 जो है 0 से बड़ा है, तो इस केस में प्रिंट आई होगा। तो प्रिंट आई जैसे ही हुआ तो आई के अंदर 50 है, तो आपका 50 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद ये लाइन ऑफ कोड है, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू i-1। दैट मीन्स आई में जो वैल्यू है उसको i-1 कर दो, दैट मीन्स 50-1, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 49। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 50 से चेंज होकर हो जाएगा 49। अब 49 इस कंडीशन में डालेंगे, तो 49 जब इस कंडीशन में डालेंगे तो क्या हो गया? 49 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन हो गई सही। अब कंडीशन सही मतलब ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आई होगा तो आपका 49 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर से ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू i-1, तो 49 - 1 कितना हो जाएगा? 48। फिर 48 यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा। तो 1 by 1 ऐसे ही वैल्यू आपके चलते रहेंगे और आपका प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये जो गिवन कंडीशन आपने यहाँ मेंशन की है वो ट्रू होता रहे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसी केस में आपका जो लूप है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक लूप के बाहर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे हेलो डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो डाल दिया। तो आप एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे कि आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल इसे मैं रन करूँगा तो देखो क्या होगा कि पहले 50 ये सारा प्रिंट हो गया एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब पूरा लूप आपका चल के कंप्लीट हो गया एंड देन आफ्टर आपका जो आपने लूप के बाहर स्टेटमेंट लिखा है वो सबसे लास्ट में प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स आप लूप के बाहर कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो जब तक लूप कंप्लीटली चल के एग्जीक्यूट होकर कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक आपका नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लो इसको मैं इंडेंटेशन के अंदर डाल लूँ तो इंडेंटेशन के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो उस केस में जितनी बार लूप चलेगा ना उतनी बार आपका ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट इंडेंटेशन के अंदर आ गया तो जितनी बार लूप चला उतनी बार ये भी प्रिंट होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ देखो हेलो जो है जितनी बार लूप चल रहा है हर बार हेलो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज प्रिंट अ टेबल फॉर एनी गिवन नंबर यूजिंग लूप्स, ठीक है। अब किसी भी गिवन नंबर का अगर टेबल फाइंड करना हो, लाइक आपको कोई नंबर दे दिया जाए, यूजर से एक नंबर लेना है एंड उस नंबर का टेबल फाइंड करना है तो ये बहुत ईजिली कर सकते हो। देखो यहाँ टेबल का
कोड मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, इसे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली इस टेबल को करने के लिए कैसे करेंगे, लॉजिक समझ लो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले हम लोग जिस पर्टिकुलर नंबर का टेबल फाइंड करना है हमें, वो हम एज ए यूज़र इनपुट ले लेंगे। देन आफ्टर हम लोग वाइल लूप लगाएंगे। तो टेबल कैसे स्टार्ट होता है, लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे होता है, मतलब 2 into 1, ठीक है, फिर 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। ऐसे क्या होता है कि आपका एक वैल्यू जो नंबर जिसका टेबल फाइंड करना है वो वैल्यू फिक्स होता है, एंड देन आफ्टर उसे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यही लॉजिक है ना। तो सिंपली हम वही लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर भी। हमारा जो लूप है वो चलेगा 1 से, क्योंकि हमारा 2 अंडर 2 1 जा 1, 2 into 1 फाइंड करना है सबसे पहले, फिर 2 into 2 करना है। तो इनिशियल वैल्यू हमने आई की वैल्यू 1 डाल दी, एंड कंडीशन के अंदर जो स्टॉपिंग लिमिट है, क्योंकि हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, तो हमने यहाँ कंडीशन डाल दी है, दैट इज आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 10 तक चले। एंड देन आफ्टर हमने एग्जीक्यूट इसके अंदर एक काम करवा दिया, दैट इज प्रिंट x इंटू आई। अब ये कैसे काम करेगा, तो x की वैल्यू मान लो 2 लिया हमने, तो यहाँ x की वैल्यू 2 फिक्स हो जाएगी, और i की वैल्यू जितनी बार आपका लूप चलेगा i की वैल्यू चेंज होगी। जैसे इनिशियली i की वैल्यू 1 डाली, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 1, तो आपका जो प्रिंट 2 into 1 होगा, तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका इंक्रीमेंट फंक्शन काम करेगा, और i की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी चेंज। अब क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू इनिशियली 1 था, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो i की वैल्यू यहाँ पे अब चेंज हो क्या हो जाएगी, क्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 इस कंडीशन में डालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। इस केस में फिर से ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, 2 x की वैल्यू क्यों हमने ली थी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और i की वैल्यू हो गई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो उस केस में आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर से ये आगे बढ़ेगा, और ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करा हुआ है, तो देखो आपका जो टेबल है, देख मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आपका 2 का जो टेबल है वो आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप आप किसी टेबल को भी प्रिंट करवा सकते हो, किसी भी नंबर को। मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँ, लाइक मैं यहाँ पे 78 डालता हूँ, तो आपके पास 78 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हमने किए हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। सो इसमें से और भी एक प्रोग्राम है जो आप खुद से भी देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वो ये है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लाइक मान लो कि अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इवन है या फिर कौन सा नंबर ऑड है, तो आप कैसे करोगे। तो लाइक जो इवन एंड ऑड वाला प्रॉब्लम था वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कि कोई भी नंबर इवन है या फिर ऑड है उसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो अगर मान लो किसी एक नंबर को अगर आपको चेक करना हो तो आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। बट मान लो कि अगर आपको किसी रेंज ऑफ नंबर्स को चेक करना है, लाइक 1 से लेकर 100 तक के नंबर को चेक करना है, तो किस तरीके से करोगे। तो इसको करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइल लूप को, ठीक है। कि वाइल लूप का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स को फाइंड करने के लिए कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। तो इसका ये कुछ कोड है, ठीक है। अभी किस तरीके से काम कर रहा है वो समझो, ठीक है। इसमें मैं पहले इंडेंटेशन सही कर लेता हूँ, बाकी आई थिंक ठीक ही है सारी चीज़ें। इसका इंडेंटेशन भी गलत है, ठीक। तो ये सही हो गया। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा वो समझो। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ठीक है। तो लूप कैसे चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 100 तक करना है, तो इनिशियल वैल्यू 1, स्टॉपिंग लिमिट 100। तो यहाँ पे कंडीशन डाला आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मतलब जब तक आई की वैल्यू जो लेस देन या इक्वल्स टू 100 होगा तब तक आपका लूप चलेगा। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सिंपल जो ऑड इवन वाला जो हमने पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, वही सेम लॉजिक हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया है। बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम हर बार आई को चेक करेंगे कि आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब आई को अगर 2 के साथ मॉडुलस कर रहे हैं तो उस केस में अगर जो वैल्यू है 0 के बराबर आती है तो वो हो जाएगा आपका इवन, और अगर नहीं होता है तो सीधा एल्स में हमने ऑड कर दिया है। एंड इस लाइन ऑफ कोड की मदद से हम लोग अपने जो लूप को है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस यही बहुत ही सिंपल सा काम है, बस आपको क्या करना है, लूप चला देना है, और इस लूप के अंदर सिंपली आपको जो ऑड इवन वाला प्रोग्राम था ना उस प्रोग्राम को इसके अंदर यूज कर लेना है। और जैसे ही इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका 1 से लेके 100 तक में जितने भी नंबर्स हैं ना उसके सामने, जैसे 34 इवन है, 35 ऑड है, 36 इवन है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को एक आपको क्लासीफाई करके दे देगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। तो वाइल लूप की मदद से ये वाला चीज़ भी आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लाइक फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है वो समझो।
तो फैक्टोरियल बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, तो फैक्टोरियल बेसिकली होता है लाइक अगर आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसका एक्सपेंड आप इस तरीके से कर सकते हो इस चीज़ को, लाइक 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मान लो 10 का फाइंड करना हो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मतलब जो नंबर आपको दिया जाए उसके नीचे आपको जितने भी नंबर्स होंगे अप टू 1 तक का, ठीक है, उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है उसी चीज़ को फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो उसका प्रोग्राम भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। उसको कैसे करोगे वो समझो। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन आफ्टर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल किसी नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको उस नंबर को एज एन यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर को मैंने यूज़र इनपुट ले लिया है और एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। देन आफ्टर हमने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इसके अंदर 1 को स्टोर करा दिया है। अब ये क्यों करा है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। एंड देन आफ्टर आई इक्वल्स टू 1, अब मैं यहाँ पे लूप को इनिशियलाइज कर रहा हूँ वाइल लूप को। तो इनिशियल वैल्यू आई की हमने 1 इसलिए रखी है क्योंकि हम जब कोई भी नंबर लेते हैं उसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होता है अप टू 1 तक। सो दैट इज़ वाई हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है। एंड देन आफ्टर हमने कंडीशन डाला है आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन। अब ये कंडीशन हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है कि एन और उसके नीचे वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने लेस देन और इक्वल्स टू एन तक ही रखा है। लाइक अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 तक के मल्टीप्लाई होंगे ना, 5 4 3 2 1 ऐसे होंगे। तो यहाँ पे इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे 5 लिया तो 5 भी इंक्लूडेड है। एंड देन आफ्टर उससे छोटा जितना जैसे 4 3 2 और 1 तो इंक्लूडेड है, तो सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड है। इसलिए मैंने इस कंडीशन को इस प्रकार से डिफाइन किया है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा सा काम करा है, दैट इज फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने इंक्रीमेंट फंक्शन का इस्तेमाल किया और सबसे लास्ट में हमने प्रिंट फैक्ट करा लिया, ठीक है। अब इसे हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और इसमें लाइक मैं 5 प्रोवाइड करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो इसके इसमें देखो आपका 120 प्रिंट हो रहा है। मतलब 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 120 होता है। अब ये 120 कैसे आ रहा है वो समझो। तो सबसे पहले n के अंदर जो वैल्यू हमने डाला वो 5 आ गया, ठीक है। देन आफ्टर फैक्ट इक्वल्स टू 1, फैक्ट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर है। आई इक्वल्स टू 1, आई नाम का वेरिएबल जिसके अंदर 1 स्टोर है, जो कि आपका इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, इनिशियलाइजर है। एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पे लूप लगाया है। अब कंडीशन यहाँ पे कैसा बन रहा है कि i इज लेस देन इक्वल्स टू n, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, अब n के अंदर क्या है 5, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो कंडीशन हो गया थ्रू, क्योंकि 1 जो है ऑब्वियस सी बात है 5 से छोटा है। तो कंडीशन जैसे थ्रू हुआ उस केस में क्या होगा, कंडीशन जैसे ही शुरू हुआ उस केस में आपका ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस लाइन ऑफ कोड में क्या है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, मतलब फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर फैक्ट के ऊपर ही हमें आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्ट का वैल्यू इनिशियली क्या है 1 है और आई का वैल्यू भी क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो उस केस में फैक्ट की वैल्यू फिर से ओवरराइट होकर कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। एंड देन आफ्टर आपका ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो इसके अंदर आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, तो आई प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होकर हो जाएगी 2। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है प्रिंट फैक्ट, ये हमने इंडेंटेशन के बाहर लिखा है, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। ये लूप जैसे ही चल के कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर ये आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इसे मैं लूप के अंदर डाल दूंगा तब जाके ये जितनी बार लूप चलेगा इतनी बार ये लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल मैंने इसको लूप के बाहर रखा, ठीक है। अब जैसे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उस केस में फिर से ये कंडीशन चेक होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। कंडीशन सही हो गया। अब कंडीशन सही हुआ मतलब ये वाला लाइन ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। इस केस में क्या होगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फिर से फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 1 ही हो गई थी, तो यहाँ पे 1 इंटू, अब आई की वैल्यू हो गई है 2, तो 1 इंटू 2, तो वैल्यू कितना आउटपुट कितना हो जाएगा 2। तो अब फैक्ट का जो वैल्यू है वो ओवर राइट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर से आपका आई का वैल्यू चेंज होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू फिर से 2 + 1 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, दैट इज 5। तो इस केस में फिर से ये कंडीशन सही है, कंडीशन सही है मतलब ये वाला लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगा। क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। अब जो फैक्ट की वैल्यू थी ऊपर वो क्या थी 2 थी और आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो फैक्ट का जो वैल्यू था यहाँ पे फिर से जो 2 था उसका चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, फिर से आई की वैल्यू चेंज होगी लाइक 3 + 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आपका ये लूप आगे एक एक करके बढ़ता रहेगा और ये लास्ट में जो वैल्यू है फैक्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू आएगा, लाइक मान लो कि जब आपका कंडीशन ये सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा
फैक्ट के अंदर जो सबसे आखिरी वैल्यू आएगा ना, वही वैल्यू आपका प्रिंट करवा देगा ये प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका जो आउटपुट है वो 120 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये लूप काम करेगा, ठीक है, जिसकी मदद से आप किसी भी गिवन नंबर के फैक्टोरियल के फाइंड आउट कर सकते हो ना। इसके अंदर वाइल लूप के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनफाइनाइट लूप का। सो इनफाइनाइट लूप आपका तब क्रिएट होता है किसी भी वाइल लूप के अंदर, जब आपका जो गिवन कंडीशन है, जो आपने लूप के अंदर कंडीशन मेंशन की है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, सही हो जाए। और ये ड्रॉबैक भी है, ठीक है, मतलब आप किसी भी लूप के अंदर अगर कोई कंडीशन हमेशा के लिए सही हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो लूप है वो हमेशा चलता ही रहेगा, और लूप हमेशा चलता ही रहेगा, तो इस केस में आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, सिस्टम की वर्किंग ख़राब हो सकती है। तो ये आपका लूप का ड्रॉबैक है। तो इसलिए जब कभी भी आप लूप्स का इस्तेमाल करोगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो बहुत ध्यान से करना होता है कि कहीं इनफाइनाइट लूप ना लग जाए। इनफाइनाइट लूप क्या आता है? इट इज़ अ कंडीशन विच अकर्स इन लूप व्हेन कंडीशन गिवन इन अ वाइल लूप इज ऑलवेज ट्रू। मतलब आप जो यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हो ना, ये जो कंडीशन हमने मेंशन की है, अगर ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो उसके इसमें क्या होगा, ये लूप हमेशा चलता रहेगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये रुकेगा ही नहीं। अब ये रुकेगा ही नहीं तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप किस तरीके से लग सकता है वो देखो, लाइक ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन क्या मेंशन की है कि आई इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, और आई की इनिशियली वैल्यू ही है 1, ठीक है। तो आई की ऑब्वियसली बात है, आई की वैल्यू इनिशियली है, वैल्यू है 1, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0 मैंने डाल दिया है, एंड देन प्रिंट आई कराया है, और फिर आई की वैल्यू आई प्लस 1 कर दी है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में इरू है, अच्छा ओके, तो यहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। अब ये सही हो गया, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो इस केस में देखो ये नंबर जो है वो प्रिंट होता ही जा रहा है, ये होता ही रहेगा, ये अप टू इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। इसको आप कितने बार भी करा लो, ये देखो ये कितने सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, और ये अभी और भी चलेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट टाइम तक आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के लूप को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जिसके अंदर क्या होगा कि ये जो गिवन आपने कंडीशन डाली है वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो इन प्रकार के लूप्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज एल स्टेटमेंट इन वाइल लूप। सो एल स्टेटमेंट का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल लूप के अंदर, जैसे हमने यहाँ किया है वह है, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching this video, and do like, share and subscribe. Thank you so much.